गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप गद्य का जो चौथा पाठ है शिक्षा का उद्देश्य वो समझिए। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा रचित निबंध है और भाषा की शक्ति जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और वर्तमान तथा प्राचीन आदर्शों की तुलना करते हुए प्राचीन आदर्शों को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। उन्होंने स्पष्ट किया है इस निबंध के माध्यम से कि एक अध्यापक का कर्तव्य क्या है और अध्यापक का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है अपने छात्र के चरित्र का सर्वांगीण विकास करना। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का लेखक कहना चाहते हैं कि अध्यापक और समाज दोनों एक दूसरे के अंग हैं। अध्यापक जो है वो समाज का अभिन्न अंग है और जो शिक्षार्थी है वो भी समाज का एक अभिन्न अंग है। लेखक कहना ही चाहते हैं कि समाज और अध्यापक दोनों के ही सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न मुंह उठाकर खड़ा हुआ है कि वो प्रश्न ये है कि छात्रों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उस शिक्षा का उद्देश्य आखिर क्या होना चाहिए। उन्हें शिक्षा क्यों और किस लिए दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी उसी प्रकार का पाठ्यक्रम या पाठ्य विषयों का चयन उन्हें करना होगा। क्योंकि यदि आधुनिक दौर की बात की जाए तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अपने आप ही स्वतंत्र नहीं है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य ने अपने जीवन के लिए किस उद्देश्य को निर्धारित किया है। यदि मनुष्य ने भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट या और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, नौकरियां हैं, उनको ग्रहण करने का उद्देश्य अपने जीवन के लिए निर्धारित किया है तो वो उसी के अनुसार पाठ्य विषयों का चयन करेगा। लेकिन किसी भी शिक्षार्थी को इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो क्या है। उस पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लायक मनुष्य को बनाना यही शिक्षा का उद्देश्य